हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और कल के दिन देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। और इस नए साल में आप सब लोग काफ़ी अच्छा ग्रोथ करो, काफ़ी अच्छा स्टॉक मार्केट को सीखो, समझो और प्रॉफिटेबल रहो। और साथ ही साथ में हम सब लोग मिलकर स्टॉक मार्केट में, इस इंडस्ट्री में ग्रोथ करें, ऐसी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। अब चलिए अपन समझते हैं कि कल मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ में जो आज रिकवरी देखने को मिली, एक देखिए मार्केट के अंदर टेक्निकल के साथ साथ देखिए एक फंडामेंटल भी बात होती है। और मैं 2-3 दिन से मैं आपको लगातार देखिए इस जगह मैं आपको एक वैल्यूएशन की बात कर रहा हूं, जिसमें देखिए मैंने बैंक निफ्टी के बारे में तो देखिए क्लियर कट ही मैंने आपको बोला था कि काफ़ी समय से देखिए जो पैटर्न आपके बनते हुए दिखाई दे रहा है। और नीचे की साइड देखिए चीज़ देखिए हमको इस जगह निफ्टी के अंदर भी देखने को मिली। निफ्टी ने देखिए अपने लेवल को काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रेक किया, जो हमारे लिए देखिए इस जगह 26,100 का लेवल था। उसके साथ साथ देखिए आज हमने अमेरिकी मार्केट को फॉलो नहीं किया। जिस जगह देखिए अमेरिकी मार्केट लगातार 3 दिनों से एक सेलिंग के साइड हमको गिरते हुए दिखाई दे रही है, उसी जगह देखिए इंडियन मार्केट में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली नीचे के लेवल से। और साथ ही साथ में देखिए आज सबसे अच्छी बात हमको क्या दिखाई दिया कि जो FIS की एक बड़ी बिकवाली हमको देखने को मिली थी 30 तारीख को, जिसमें 3,844 करोड़ की बिकवाली की थी। हमको आज उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये सब चीज़ें आई कहाँ से, ये निकल के कहाँ से आया कि वैल्यूएशन आ गया, ये बाजार में एक रिकवरी आ सकती है। अब देखिए ऐसा भी नहीं कि आज के दिन एक्सपायरी थी तो शॉर्ट कवरिंग देखने वाली है। कल एक्सपायरी है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, बिल्कुल ध्यान में रखना। निफ्टी के ऑप्शन चेन पे भी हम बात करेंगे और कल हमने क्या बात किया था एक बार उसको समझ लेना। और बैंक निफ्टी के बाद में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ में देखिए निफ्टी का जो हमारा 1 डे का चार्ट है उसके बारे में भी बात करेंगे। टेलीग्राम चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप जल्दी डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम भी देखिए इस चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करें और फिर नए साल में 2 लाख सब्सक्राइबर के लिए देखिए कंटिन्यू एक ग्रोथ रखने की कोशिश करें आप सभी के साथ। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूएशन की चीज़ कहाँ से निकल के आई, पहले उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपने देखा होगा तो लगातार देखिए सिल्वर में हमको तेज़ी देखने वाली थी, चांदी में हमको तेज़ी देखने वाली थी। अब ये चांदी में तेज़ी कहाँ से आना चालू हुई, तो देखिए जो नॉर्मल देखिए जो रिटेल ट्रेडर होते हैं या रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, या अगर मैं बात करूं जो रिटेल यानी शुरू से चांदी और सोना, तो देखिए उनको पता है कि क्या होता है। पता है कि भाई सोना आपका पीले कलर का होता है, चांदी आपका सफ़ेद और सिल्वर कलर का होता है, ठीक है। शुरू से सबको पता है, किसी को कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई को यूट्यूब देखने की ज़रूरत है, ना किसी को टीवी चैनल देखने की ज़रूरत है। हाँ, स्टॉक के बारे में वो देखेंगे, लेकिन सोना और चांदी सबको पता है। तो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, जिन लोगों के पास पहले से है, ठीक है, जिन लोगों ने देखिए होल्ड करके रखा है, उनके पास अच्छा खासा प्रॉफिट बना है। लेकिन इस मार्केट में जो ज़्यादा दिमाग वाले जो लोग थे ना, जो ऐसे व्यापार लोग थे, जिन लोगों ने शॉर्ट किया है कि भाई मार्केट अब तो ऊपर ही जाता जा रहा है, चाइना का इस जगह देखिए चांदी का, अब तो शॉर्ट करना है। लेकिन बाजार में कंटिन्यू हमको तेज़ी देखने मिली थी। और देखिए फिर जो 27 तारीख को देखिए एक सेलिंग हमको दिखाई दी, ठीक है। उस सेलिंग के बाद जब देखिए इस जगह रिकवरी हमको दिखाई दी, तो यहाँ पे वैल्यूएशन की बात निकल के आई कि बाजार में सेलिंग हमको सबसे बड़ी सेलिंग देखने को मिली थी। और अभी तक देखिए यहाँ पे 14 साल की सबसे बड़ी सेलिंग हमको चांदी के अंदर देखने को मिली। और 11 साल की देखिए सबसे बड़ी तेजी हमको चांदी के अंदर देखने को मिली थी एक ही दिन के अंदर। जब 1 डे के मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ 1 डे के अंदर ये सब कुछ हुआ है, ठीक है। लेकिन बाजार जैसे देखिए ऊपर की साइड गया तो वहाँ से हमको फिर से एक सेलिंग दिखाई दी। अब सेलिंग जब दिखाई दी तो बाजार फिर से नीचे की साइड देखिए यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया। अब यहाँ से जब चांदी में हमको सेलिंग देखने वाली, तो जो इक्विटी मार्केट है वहाँ पे पैसा हमको आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए गोल्ड मार्केट जब गिरता है, तो गोल्ड मार्केट और सिल्वर मार्केट जब गिरता है तो इक्विटी मार्केट में हमको रिकवरी देखने को मिलती है। ये हमेशा देखिए बुक के अंदर पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। और वही चीज़ देखिए आज के दिन हमको यहाँ पे दिखाई दी। क्योंकि देखिए आज के दिन देखिए बाजार पहले फ्लैट ओपन होता है,
फिर एक रिकवरी करता है और फिर उसके बाद देखिए एक सेलिंग भी हमको देखने मिलती है। लेकिन जो हमने लेवल नीचे के साइड मैंने आपको बताए थे कि अगर बाजार देखिए 26,000 के ऊपर देखिए यहाँ पे निकलने की कोशिश करता है या बाजार 26,000 के आसपास देखिए कंसोलिडेट करता है और इसका अगर ब्रेकआउट कर देता है तो एक बार देखिए हम इस जगह 26,100 तक जाने की कोशिश करेंगे। अब 26,100 तक हमने क्यों बात की थी, क्योंकि आपको याद होगा कि 29 तारीख को देखिए बाजार गैप के साथ ओपन हुआ था और 26,100 को ब्रेक नहीं कर पाया था। यहाँ से देखिए हमको एक सेलिंग देखने वाली थी। अब ये वाला देखिए जो प्राइस था, यहाँ पे देखिए जो आपके सेलर थे, जिस सेलर यहाँ पे बैठे हुए थे, जब भी बाजार ऊपर की साइड आ रहा था ये सेलर देखिए यहाँ पे सेलिंग करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब इसमें ये बॉटम बना था तो हमने बात की थी, अब बाजार देखिए यहाँ पे 25,900 का सपोर्ट लेगा, इसको ब्रेक करेगा जब भी हम नीचे की साइड बात करेंगे, उससे पहले हम बात नहीं करेंगे। बाजार ने देखिए इस जगह 26,000 के लेवल को ब्रेक किया, साइकोलॉजी नंबर को ब्रेक किया और फिर उसके बाद देखिए 26,100 के आसपास देखिए आज हम कंसोलिडेट करने कामयाब रहे और उससे साथ साथ देखिए आज हमने 26,100 के ऊपर क्लोजिंग की है, जी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और 26,200 के आसपास देखिए एक प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी, इसके बारे में भी हमने बात की थी कि इसको आसानी से ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन हमने 26,100 के ऊपर क्लोजिंग की, जो एक अच्छी बात है क्योंकि हमारी क्लोजिंग है इस जगह 26,140 के समथिंग। अब सवाल आता है कि कल किस तरीके से देखिए बाजार काम करते हुए दिखाई दे सकता है, तो उसके लिए हम देखिए यहाँ पे 1 आवर्स का चार्ट लेके आते हैं और 1 आवर्स के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको वही चैनल आपको दिखाई देगा जो मैं आपको लगातार 3-4 दिनों से बताते जा रहा हूँ। लगातार देखिए जब भी हम इस जगह 26,200 के आसपास आते हैं तो यहाँ पे मैं लगातार बात करता हूँ कि यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप देखो तो FIS की देखिए, अब आप FIS को ध्यान से देखोगे तो FIS ने देखिए साल के लास्ट दिन भी देखिए यहाँ पे सेलिंग करते हुए दिखाई दिए। आज का डेटा आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन 3,844 करोड़ की बिकवाली की, ऑलमोस्ट देखिए टोटल जो बिकवाली है वो 30,750 करोड़ की बिकवाली है। DIS की अगर हम बात करें तो 70,000 करोड़ की खरीदारी की, एक बड़ी खरीदारी देखिए DIS ने इंडियन मार्केट के अंदर की है। और साथ ही साथ में अगर हम F&O के डेटा की बात करें तो जो उतार चढ़ाव कम था, उतार चढ़ाव नहीं हो रहा था मार्केट के अंदर, वो अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन के डेटा में आपको वो चीज़ें दिखाई देगी। क्योंकि देखिए जैसे ही हम फ्यूचर के डेटा में आते हैं तो फ्यूचर के डेटा में देखिए जो शॉर्ट पोजीशन है वो काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 785 करोड़ के आसपास के देखिए यहाँ पे हमको शॉर्ट दिखाई दिए। लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर आप देखोगे तो देखिए एक हफ्ते से देखिए बड़ा नंबर हमको नहीं दिखाई दे रहा था ऑप्शन के अंदर, लेकिन वही नंबर आपको दिखाई देगा कि 14,590 करोड़ का देखिए यहाँ पर एक बड़ा नंबर आपको दिखाई दिया, जो कि देखिए ऑप्शन के अंदर हमको देखने वाला। और मार्केट अवर्स में देखिए आज हमको तेज़ी देखने वाली। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज हुआ क्या, निफ्टी में देखिए यहाँ पे हमको जो तेज़ी देखने वाली वो 190 पॉइंट की देखने वाली। सेंसेक्स भी देखिए यहाँ पे 500 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ है, 550 पॉइंट के आसपास। और बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो 410 पॉइंटों के आसपास की तेज़ी देखने वाली। अब देखिए कुछ समय पहले जब इंडिया बिक्स में हमको तेज़ी दिखाई दी थी तो उसके बाद सेलिंग भी देखने वाली थी। मैंने आपको बोला था कि इंडिया बिक्स में तेज़ी नहीं होना चाहिए, इंडिया बिक्स जितना कमज़ोर होगा उतना मार्केट अच्छी तेज़ी में जाने की कोशिश करेगा। और आज के दिन अगर आपने देखा होगा कि 2.5% के आसपास देखिए इंडिया बिक्स हमको नीचे आता हुआ दिखाई दिया। तो इंडिया बिक्स को आप बिल्कुल ध्यान में दीजिए, ये काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है आपको। अब देखिए अब कल क्या करना चाहिए, अब देखिए कल के ऊपर काफ़ी सवाल आ जाते हैं क्योंकि कल एक्सपायरी है सेंसेक्स की। अब बाजार को देखिए नीचे की साइड अगर आप ध्यान दोगे तो नीचे की साइड देखिए जो आपका 26,100 का लेवल है, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। देखिए कल देखिए बाजार या तो साइडवेज हो सकता है, इसी रेंज में आपका समय बिता सकता है, इसी रेंज में देखिए समय बिताएगा। और नीचे की साइड अगर ये 26,100 के लेवल को ब्रेक कर देगा ना तो फिर आप ये समझिए जो एक तरफा हमको तेज़ी देखने को मिली है, और जिसमें देखिए आज तो शॉर्ट कवरिंग भी नहीं थी जब भी हमको तेज़ी देखने वाली। और जब बाजार फिर से देखिए 26,100 को ब्रेक करता है तो फिर आपको ऑलमोस्ट नीचे की साइड देखिए एक बार देखिए आप नीचे की साइड 26,050 तक फिसलते हुए दिखाई दे सकते हो। तो फिर आपको 26,050 के समथिंग
एक सपोर्ट देखने मिलेगा, या बाजार कहीं नीचे ओपन हो जाता है 26,050 के समथिंग, तो यहाँ पे फिर हमको एक सपोर्ट का देखिए लेवल देखने मिलेगा। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे कुछ एसएल हंटिंग करना है। आज एसएल हंटिंग कम हुई है, क्योंकि जिन लोगों ने देखिए यहाँ पे शॉर्ट कर दिया था, जिस जगह देखिए यहाँ पे लेने की बाइंग करने की कोशिश की होगी पुट, उनको सबको तो देखिए मार्केट ने एक बार में निकाल ही दिया। देखिए बाजार में एक तरफा देखिए हमको तेज़ी देखने वाली, तो वो तो निकल ही नहीं पाए। अगर आप देखो तो हर कैंडल आपको ग्रीन दिखाई दे रही है, तो वो तो इसी उम्मीद में थे कि बाजार देखिए एक बार गिरेगा फिर बाजार गिरेगा, लेकिन नहीं दिखाई दिया। क्योंकि हमने जो बात की थी ना, देखिए हम लगातार यही बात कर रहे हैं कि आपको एक रेंज को प्ले करना है। ऊपर की साइड 26,200 और नीचे की साइड अगर आप देखो तो कल तो बॉटम बन ही चुका था। नीचे की साइड देखिए 25,800 और ऊपर की साइड अगर आप देखो तो दूसरा इसका जो सपोर्ट था वो 25,900। 25,900 से बाजार घूम चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा समय बिताना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा समय बिताना चाहिए। गैप डाउन ओपन हो जाता है तो 25,050 का हमारा एक सपोर्ट है, वहाँ से बाजार एक बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा और यहाँ पे थोड़ा कंसोर्ट करता है ना, और कंसोर्ट करने के बाद जब आपका ये 26,200 को ब्रेक कर देगा, 26,200 भाई इसको ध्यान रखना। अब न्यू खरीदारी के लिए नया लेवल जो हमारा निकल के आता है वो 26,200 के ऊपर। 26,200 को जब ये ब्रेक करेगा तो ये मल्टी टाइम ट्रैफिंग करेगा। देखिए मल्टी टाइम अगर आप ध्यान से देखोगे तो मल्टी टाइम देखिए यहाँ पे काफ़ी समय से देखिए ये 25,200 को ब्रेक नहीं कर पाया। ब्रेक करता है लेकिन कंसोलेट करके नीचे की साइड आया था। पूरा नवंबर इसने इसी जोन के अंदर निकाला, पूरा दिसंबर इसी जोन के अंदर निकाला, लेकिन अब जो इसके ऊपर अगर निकालेगा तो यहाँ पे जो मल्टी टाइम जितने भी देखिए यहाँ पे जो शॉर्ट करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट करने आते हैं, उनको सबको ये ट्रैप कर सकता है। लेकिन ट्रैप करने के लिए एक थोड़ा डिप देगा और फिर डिप देने के बाद फिर जो ऊपर की साइड निकलने की कोशिश करेगा, तो डिप में हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में तो देखिए हम निफ्टी से ज़्यादा बुलिश थे, क्योंकि बैंक निफ्टी को अगर आप देखो तो वन टाइम में काफ़ी अच्छा मूव देखने वाला। लेकिन हम उससे पहले ऑप्शन चेन के बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्शन चेन के डेटा पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 26,000 के ऊपर क्लोजिंग देखने वाली। ये एक पॉजिटिव साइन है कि 26,000 के ऊपर हम क्लोजिंग देने में कामयाब रहे, क्योंकि 26,000 के ऊपर हमारे लिए देखिए यहाँ पे एक अच्छा देखिए एक कंफर्ट आ जाता है, एक साइकोलॉजी लेवल के ऊपर हमने क्लोजिंग की है। अब यहाँ पे अगर मैं इस डेटा को देखिए मैं रिफ्रेश कर देता हूँ और इस डेटा को देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा इस जगह देखिए इस डेटा के आसपास ये हमारा डेटा आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो हम कहाँ पे अब 26,200 के आसपास है, 26,200 के आसपास। क्योंकि देखिए अगर आप ध्यान दोगे तो पहले आता है देखिए 26,150, ठीक है जी, तो ठीक है एक साइकोलॉजी नंबर नहीं है, लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है 26,200। 26,200 पे देखिए अगर आप ऊपर की साइड रजिस्टेंस देखोगे तो आपको दिखाई देगा 1 लाख का देखिए रजिस्टेंस है। और चेंजिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 30,000 के चेंजिंग है, यानी ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे आज ही के दिन देखिए आपको 1,30,000 के समथिंग का डेटा खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी इसको ब्रेक करना चाहिए बाजार को, इसको ब्रेक करेगा तो फिर हम 26,200 26,300 के लिए आएंगे। लेकिन अगर नीचे की साइड अगर आप देखोगे तो अब हमारे लिए देखिए सपोर्ट की रेंज रहेगी जो कि देखिए 26,100 की, ठीक है। 26,100 को ब्रेक करता है तो सीधे देखिए हम इस जगह 26,000 का इंपॉर्टेंट हमारे लिए सपोर्ट बनेगा, यहाँ पे मिलता है तो खरीदारी आएगी। 26,050 के समथिंग भी आता है इंटरडे में, तो यहाँ पे भी खरीदारी देखने को मिलेगी। और जितना 26,000 के आसपास आएगा बाजार उतना हमको खरीदारी करने का मौका देखने को मिलेगा नीचे की साइड, ठीक है। अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के साइड। तो बैंक निफ्टी ने देखिए आज के दिन इस लेवल को ब्रेक किया और इस लेवल के साथ साथ अगर देखिए मैं थोड़ा सा जूम आपके लिए कर देता हूँ ना तो आपको पता चलेगा चार्ट रीडिंग किसको कहते हैं। देखिए अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे अभी हमारे लिए ये वाला पॉइंट क्या था, ये रेजिस्टेंट था। बाजार जब नीचे से चालू हुआ था और देखिए जो हमने इस जगह ब्लू लाइन लगा के रखी थी, ये तो मैंने आपसे बोला ही था कि जब तक ये इस ब्लू लाइन के ऊपर है 58,900 के ऊपर, जब तक तो हम देखिए बाजार के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ से एक रिकवरी करेगा बाजार, क्योंकि बाजार इस पैटर्न में काम कर रहा है, इस तरीके के पैटर्न में देखिए बाजार काम कर रहा है, ठीक है। नीचे आता है आपको खरीदारी देखने को मिलती है, ऊपर बिकवाली दिखाई दे रही है। लेकिन अब बैंक निफ्टी ने नया काम किया है जो निफ्टी से अच्छा दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे जब ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे बायर है, ठीक है, यहाँ पे बायर हमको देखने वाले, यहाँ पे बायर देखने वाले। लेकिन अब बायर यहाँ पे देखिए कंसोर्ट कर रहे थे, थोड़ा समय बिताया जाता है, देखिए यहाँ पे समय बिताए और समय बिताने के बाद इसने ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया है और रीटेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे फिर से एक आपको कैंडल दिखाई दे रही है।
तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमने ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने वाली। तो अब देखिए बैंक निफ्टी जब तक 59,500 के ऊपर है जब तक ठीक है, क्योंकि इस रजिस्टेंस को हमने ब्रेक किया। अब देखिए इसका नंबर कैसे निकल के आता है, जो हमारे लिए रजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट हो जाता है और जो सपोर्ट होता है वो रजिस्टेंस हो जाता है। तो ये हमारे लिए क्या था, रजिस्टेंस था, तो अब ये सपोर्ट का काम करेगा, जो कि राउंड नंबर है 59,500 का, ठीक है। तो अब ये ऊपर की साइड इस लेवल को निकालता है जो कि 59,700 है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार देखिए 59,800, 59,900 और 60,000 के आसपास हम जाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर ये फिर से देखिए 59,500 को ब्रेक करता है तो एक बार हम यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे, जो कि 59,300 का है। यानी एक आपको यहाँ से डिप देने के बाद उस डिप से देखिए इस तरीके से हम ऊपर की साइड निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना देखिए आज हमको देखिए यहाँ पे जितने भी लोगों को देखिए आज इस जगह देखिए खरीदारी करने का मौका नहीं मिला होगा, अब वो नीचे अगर बाजार आता है तो फिर से देखिए इस तरीके से रिकवरी हमको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम इस जगह देखिए 1 डे के चार्ट पर बात करते हैं तो 1 डे के चार्ट पर क्या पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, RSI। जिस RSI के बारे में देखिए हम लगातार बात कर रहे हैं कि RSI अगर आप ध्यान से देखो तो इस जोन में देखिए RSI घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आता है और यहाँ पे देखिए हमको सपोर्ट मिलता है। देखिए RSI अगर आप ध्यान से देखोगे और चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सेम चीज़ें दिखाई देगी। ये चार्ट भी उसी रेंज के अंदर, RSI भी उसी रेंज के अंदर। RSI अगर 60 के समथिंग आता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर 60 को ब्रेक कर देता है तो फिर हम इसमें तेज़ी के अंदर आएंगे। लेकिन उसके साथ साथ देखिए निफ्टी को भी इस जगह आपका 26,200 को ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि 26,200 को ब्रेक करना मतलब हम फिर ऊपर की साइड देखिए अपने लेवलों को टच करने के लिए तैयार हो जाएंगे, जो आपका 26,300 का लेवल है। और RSI में भी जो हम काफ़ी समय से देखिए इस लेवल को निकाल नहीं पा रहे हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फिर जो आपके नए बायर हैं वो देखिए RSI है क्या, RSI दिखाता है कि कितने बायर और कितने सेलर आपके देखिए इंटरेस्ट है मार्केट के अंदर। तो बाज़ार में देखिए जो आपका 60 का लेवल है वहाँ पे RSI के अंदर देखिए इंटरेस्ट कम है, ठीक है, बायर। तो 60 के लेवल को ब्रेक करना चाहिए। अब जैसे ही 60 के लेवल को ब्रेक करेगा तो जो पुराना बायर है वो भी ये सोचना चालू कर देगा कि अब बाजार में ब्रेकआउट हो चुका है, RSI में भी हुआ है, चार्ट पे हुआ है, तो एक ब्रेकआउट हो जाएगा। लेकिन अगर ये नीचे की साइड जितना भी आपको करीब मिलता है 26,000 के समथिंग, तो वो भी हमारे लिए एक खरीदारी करने का मौका देखने को मिलेगा, जो कि इस कैंडल का 50% लेवल निकल के आता है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।